Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 आई है और जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। प्यारे बच्चों, जो ये आपकी वर्कशीट आई है इसका टाइटल है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसमें इन्होंने पढ़ने को दिया है एक अनुच्छेद को पढ़ के हमसे समझना है कि ये क्या कह रहा है और उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके हमें उत्तर करने हैं। ठीक है, उन्हें हमें आंसर करने हैं जो दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। चलिए अब देखते हैं। इन्होंने बताया है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझिए, कोई रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। ठीक है, जिसको आप सीधे शब्दों में कहते हो कच्चा माल। कच्चे माल को जब हम किसी दूसरे माल में बना देते हैं, दूसरा माल उसका बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, विनिर्माण। जैसे हम किसी चीज़ का अच्छा यूज़ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए और उसको अच्छी एडवांस चीज़ करने के लिए जब हम उसको यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आप देखो लकड़ी होती है, लकड़ी से फिर हम कागज़ बना देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है विनिर्माण। रॉ मटेरियल जो होता है, जो कच्चे माल से फिर पक्का माल बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, जैसे कागज़ से लकड़ी बनाते हैं, गन्ने से चीनी। देखो शुगर कैन होता है हमारा गन्ना और उससे चीनी बनाई जाती है ना। लोह इस्पात, लोह अयस्क से बना जाता है। कोई भी लोहा होगा उससे भी बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे। इसी तरीके से ये हैं, इसे बोलते हैं हम विनिर्माण करना। और जो सेकेंडरी सेक्टर के में लगे हुए लोग हैं ना, जो कच्चे माल को, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको बड़ा अच्छा बना देते हैं। और ये सब किस चीज़ से संबंधित है? ये सब विनिर्माण से संबंधित है ना। अगर किसी देश की आर्थिक उन्नति होनी है ना, कितनी उन्नति होनी है, ये डिपेंड करती है उसके विनिर्माण उद्योग पे, कि उसका जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है। जो विनिर्माण उद्योग है, जो वहाँ की इंडस्ट्री है, वो किस हिसाब से क्या काम कर रही है। और इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है। इनको देखो, हमने बोला ना कि आर्थिक उन्नति की रीढ़ किस पे डिपेंड होती है? आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग पे। तो क्यों ऐसा माना जाता है, क्यों इसको आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है? क्योंकि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए जरूरी तकनीकी विकास करता है ना। कृषि का अगर एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करनी है तो ये उसमें हेल्प करता है। यह देश में बेरोजगारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भाई नई सेक्टर होंगे, नई फैक्ट्री जाएंगी, इंडस्ट्री जाएगी, उसमें चीज़ें बनेंगी और फिर उनका यूज़ करेंगे लोग, तो उससे बेरोजगारी खत्म होगी। इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जब हम इन्हें बनाते हैं एक बड़े लेवल पे और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, अपने देश से बाहर भी भेजते हैं, जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इससे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, बाहर का पैसा मिलता है। तो ये इसलिए भी फ़ायदा है। वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहां विनिर्माण उद्योग अधिक है। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। तो ये बोल रहे हैं विकसित देश, जैसे हम अमेरिका को, जापान को, चीन को हम बोलते हैं विकसित देश। तो विकसित देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी तो पूर्ति करते ही हैं अपनी प्रोडक्शन से, वो हमें भी भेजते हैं और फॉरेन करेंसी हासिल करते हैं, विदेशी मुद्रा हासिल करते हैं, तो उन्हें विकसित देश कहते हैं। अगर भारत भी चाहता है कि इस तरीके का विकास हो तो उसे भी औद्योगिक विकास करना जरूरी है। ठीक है, ये था आपका पैसेज। अब देख लेते हैं अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर। विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक भी है। कैसे? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तो हमने पढ़ा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आप ये देखिए, विनिर्माण उद्योग कृषि से उत्पन्न कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करता है। निर्माण क्षेत्र में लगे व्यक्ति कच्चे माल को उन्नत वस्तु में बदल देते हैं। इससे देश की आर्थिक उन्नति होती है और यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है तथा इसके लिए जरूरी तकनीकी विकास करता है। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
सेकंड क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं, विनिर्माण उद्योगों को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। कोई 2 उदाहरण देके बताइए कि क्यों इनको ये बोला जाता है, भाई इसी से हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, हमारा आर्थिक विकास होगा, पैसे में हम समृद्ध होंगे। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, विनिर्माण उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है क्योंकि इसके कई कारण हैं। ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, उसके लिए जरूरी तकनीकों का विकास करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये देश में बेरोजगारी तथा गरीबी को खत्म करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने लिखी। अब देख लेते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रयोग होने वाली किन्हीं ऐसी 5 वस्तु के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी हमें, और उसमें से कुछ चीज़ें हमने भी लिखी हैं विनिर्माण से, जैसे कपड़ा है, लोहे के गेट हैं, जालियां हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखो, क्योंकि कपड़ा होता है किस चीज़ से, पहले जो रेशम का कीड़ा होता है या और बहुत सारी चीज़ें उनसे बनाया जाता है, सूत से बनाया जाता है, फिर कपड़ा बनाते हैं। ऐसे लोहे के गेट, एक आयरन होता है, आयरन से फिर उसको एडवांस करते हैं, लोहे के गेट बनाते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक से प्लास्टिक की बोतलें, मतलब किसी कच्चे माल से हमने पक्का माल बनाया, तो इसी को विनिर्माण के ये कुछ उदाहरण है। और भी बहुत सारे, आप कुछ भी लिखिए, फ्रिज लिखिए, AC लिखिए, कूलर लिखिए, सब विनिर्माण के उदाहरण है ये। अब देखो, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं। तो हमारे शहर में तो बहुत सारे हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। हमारे शहर में टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, जूते चप्पलों का उद्योग, कपड़ों का उद्योग, इस पे उद्योग के बाद कोमा भी लगाना है आपको, और कपड़ों का उद्योग, होजरी का सामान, PVC से बनी वस्तुओं के कलपुर्जे आदि बनते हैं। अरे हम तो रहते दिल्ली में, तो दिल्ली में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप कुछ भी लिख दो उसमें से। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 25, एंड होपफुली आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसे पढ़ के, और आपको अच्छी भी लगी होगी, आपकी हेल्प भी होगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।